वेलकम टू साही क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बिंब और प्रतिबिंब के बारे में। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बिंब और प्रतिबिंब होता क्या है उसके बारे में। तो देखिए, बिंब होता क्या है। जो मान लीजिए हम कोई दर्पण है, दर्पण के सामने हम कुछ भी रख दें तो वह क्या है, आपका बिंब है। क्या है, जो वस्तु रखते हैं उसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, दर्पण के सामने, उसी को हम क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। तो बिंब देखिए क्या है कि दर्पण के सामने रखने वाले वस्तु को हम क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। यानी दर्पण के सामने आप कुछ भी रख दीजिए, उसी को हम क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें दर्पण पे पड़ती हैं और दर्पण पे पड़ने के बाद उनका परावर्तन होता है, तो वह जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम लोग शीशे पे के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारी प्रतिबिंब शीशे के अंदर बन जाता है। जैसे किसी वस्तु के ऊपर हम लोग टॉर्च मारते हैं तो उसकी प्रतिबिंब सामने की तरफ बन जाता है। या हम सूर्य के प्रकाश में जब हम चलते हैं धूप में तो हमारी प्रतिबिंब हमारे साथ चलती है। तो ये सब क्या है, आपके प्रतिबिंब है। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी परावर्तन के बाद, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, दूसरा है आपका आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब आपका प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, प्रकाश की किरणें दर्पण पे पड़ने के बाद जब उनका परावर्तन होता है तो जहां पे वास्तव में मिलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर हम टॉर्च मारेंगे, इधर इस मार्कर के ऊपर अगर हम इधर से टॉर्च मारते हैं तो इस मार्कर की प्रतिबिंब इस बोर्ड पे पड़ जाएगा। यानी इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, वास्तव में आपका मिल जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब का जो परिभाषा है वह क्या है आपका, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यानी सिनेमा के जो पर्दे पे हम लोग देखते हैं, फिल्म हो गया आपका, जो फिल्म देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, जो भी सिनेमा के पर्दे पे हम देखते हैं वह क्या है आपका, उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। क्या है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी आप खुद ही देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। धूप में आप लोग चलते हैं, आपका प्रतिबिंब बन जाता है, वह क्या है आपका, वास्तविक है। उसके हम फोटो खींच सकते हैं। क्या उस प्रतिबिंब को हम फोटो खींचना चाहें तो खींच सकते हैं हमारी प्रतिबिंब को। लेकिन अब बात करते हैं आपकी आभासी प्रतिबिंब की। तो आभासी प्रतिबिंब देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद उनका परावर्तन होता है तो वह जहां पे आपका मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। यानी जहां पे प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलने का प्रयास करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी वर्चुअल इमेज कहते हैं। जैसे आप रेगिस्तान में मरीचिका, यानी रेगिस्तान में हिरन को कुछ दूरी पर क्या दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, लेकिन वहां पे हिरन जाता है तो उसको पानी नहीं दिखाई देता है। तो वो क्या है, आपकी आभासी वहां पे किरणें बन रही हैं। क्या बन रही है, आभासी किरणें बन रही है। जैसे हम खुद ही आप लोग देखते हैं शीशा के सामने जब हम लोग खड़े हो जाते हैं तो हमारा चेहरा शीशे पे बनता है। तो उस जो शीशे पे बनता है उसकी जो हमारी प्रतिबिंब बनता है उसको हम उसकी फोटो नहीं खींच सकते हैं। उस प्रतिबिंब की जो शीशे के अंदर जो बन रहा है
जो शीशे के अंदर आपका जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, उस प्रतिबिंब की हम फोटो नहीं ले सकते हैं, केवल उसकी आभास कर सकते हैं कि हाँ हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उसके अंदर। तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु के स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।